लाइफ चेंजर वेबसाइट वायर फ्रेमिंग ट्यूटोरियल क्लास नंबर 4 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और पहले क्लास में मैंने ये पेंसिल से जो स्केच बनाया है सारा का सारा ओवरव्यू आपको यहाँ पर हम डिजाइनर में इस क्लास में आपको बता दिया था। और नेक्स्ट में जो यानी सेकंड क्लास है मैंने आपको हेडर और यहाँ पर हीरो सेक्शन, और थर्ड क्लास में मैंने यहाँ पर हायर ग्राफिक डिजाइनर का सेक्शन बता दिया था। यानी कि अगर क्लाइंट आपको हायर करना चाहता है और आपका काम देखना चाहता है तो ये सेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया था। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जानिब, जो यहाँ पर है ये वाला सेक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में ये वाला सेक्शन बनाया था और अब हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे। यानी यहाँ पर अब हम एक हेडिंग लिखेंगे और इसके बाद हम छोटा सा सब हेडिंग, और इस तरह अब हम यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे और इसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर अपने क्लाइंट का इमेज, और क्लाइंट ने जो इमेज जो मैसेज डिलीवर किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके बाद हम कुछ यानी कि नेक्स्ट पेजेस के लिए ये सर्कल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और आई ड्रॉपर यानी कि मैंने यहाँ पर ये कलर भी ऐड कर दिया है। तो मैं ये वाला कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग कर दूं तो मैं यहाँ पर इस तरह का एक हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं इस ही को यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और इसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है और मैं फिल यहाँ से ये वाला कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर करना चाहता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर छोटा करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को बेस्ट तरीके से दिख जाए। तो मैं यहाँ पर अल्ट के साथ इसको बड़ा करता हूँ और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अलाइन सेंटर करता हूँ ताकि ये आपस में अलाइन हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं ये जो क्लाइंट के इमेजेस ये किस तरह यहाँ पर लगते हैं। तो मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ जैसे कि इसके अंदर ये कुछ टेक्स्ट लिखेगा और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि ये आपस में अलाइन हो जाए। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर ये वाला इमेज यहाँ पर कॉपी करता हूँ। तो इसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो क्लाइंट मैसेज डिलीवर करेगा इसके लिए मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। यानी इसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ से और इसको भी और इसको भी और एक और कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ। ओके, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट और एरो के जरिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, सर्कल को भी और इमेज के आइकन को भी कंट्रोल जी कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ऊपर लेकर जाता हूँ। इस सेक्शन को मैं यहाँ से नीचे लेकर आता हूँ ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाए। इसके बाद मैं इसको यहाँ से और इसको भी
यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और छोटा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर फिट हो जाए। मैं एक क्लाइंट टेस्टिमोनियल सेक्शन बना रहा हूँ। इस सेक्शन बनाने का मकसद क्या है, ताकि मैं ये जो मेरा विजिटर है, मेरा क्लाइंट है जो इस वक्त मेरे वेबसाइट पर मौजूद है, मैं उसको यहाँ पर दिखा सकूँ कि मैंने प्रीवियस के जी क्लाइंट है, मैंने ये काम उनके साथ किया है और उन्होंने ये वाला मैसेज मुझे डिलीवर कर दिया है, ताकि उसको यकीन आ जाए कि ये बंदा ठीक है, उसमें दम है, ये कुछ कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ से छोटा, इसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी इसको जब ये क्लिक करेगा तो उसको ये नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इस सर्कल को, इसको और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि ये ग्रुप आ जाए। और इसके बाद मैं शिफ्ट के साथ ये वाला जो रेक्टेंगल बनाया है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ये जो सेंटर अलाइन सेंटर है, मैं इसको कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं, अब मैं इसको भी यहाँ से ऊपर लेकर जा देता हूँ। तो हमने आराम से सीख लिया है कि मैंने यहाँ पर क्लाइंट टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट कर दिया है। इसके बाद जब जब भी हम ये फुल पेज क्रिएट करेंगे तो मैं आपको इसका ओवरव्यू भी इंशाल्लाह बता दूंगा कि ये मैंने जो ये सेक्शन यूज़ किए हैं, क्यों यूज़ किए हैं, कब आपने कौन से सेक्शन यूज़ करने होंगे। अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपने देखना होगा कि इस वेबसाइट को कौन कौन से सेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको इस तरह मेरे ख्याल में टेस्टिमोनियल सेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। आपने यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ शो करने होंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये मेन्यूज़ है और मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें और ये ऑर्डर बना सकता हूँ। मैं होम डिलीवरी भी कर सकता हूँ। आपने इस किस्म के सेक्शन तैयार करने होंगे। जब भी हम ये पेज यहाँ से ये वाला सेक्शन और फुटर सेक्शन कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट तरीके से आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए ये जो रेक्टेंगल क्रिएट किया है, मैं इसकी जगह आप लोगों के लिए मैं इसको नीचे कर दूं। मैं यहाँ पर इस तरह भी लिख सकता था, मसलन के जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, तो मैं इसका कलर ये कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। तो मैं इन दोनों को कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इनको अनग्रुप करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जा देता हूँ और इसके बाद मैंने इसको भी और इसको भी सेलेक्ट करना होगा और इसको ऊपर लेकर जाना होगा ताकि ये और क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है कि आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप
ये जो टेक्स्ट है ये भी लिख सकते हैं। जो आप टेक्स्ट लिखे तो ये और क्लियर हो जाता है कि ये सेक्शन आपने किस वजह से बनाया है और किस लिए बनाया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद ये जो फुटर है ये भी इसके बाद अगले की वीडियो में हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।